अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो जो है वो दूसरा पार्ट है जी। बाबाज गॉट टैलेंट अनुरुद्राचार्य जी और उनके फनी वीडियोस हैं। और वीडियो लंबी थी इसलिए आधी हमने पहले की थी, आधी जो है वो अभी कर रहे हैं क्योंकि पहले नहीं की, क्योंकि वो सारा वो ईरान और इजराइल का, मैंने कहा कि अब उससे भी थोड़ा निकला जाए और थोड़ा सा हंसा जाए, तो वो भी वो जो है दूसरा पार्ट वो देखते हैं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख सकता है, वो भी पड़ा हुआ है। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। आध्यात्मिक प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। भी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप पे तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे भाई? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपसे हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। ना गुरुजी, आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं, कोई ऐसी ऐसे ही। ठीक है, तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया तो बॉडी, ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, मेरी नहीं ये नहीं होता। मैंने उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले, पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा। पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। गुरुजी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। समझे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी।
देख लो, कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है है ना, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए। हाँ, ये बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गांव में दारू बनती है, मिल जाती है गुरुजी अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गाँव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? हाँ गुरुदेव, आपसे क्या छिपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब, आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ गुरुजी, हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती। अब सोने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे दारू। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक नहीं, काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? बोला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ, जमाई, जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हाँ हाँ। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गांव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल। कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ, वहाँ तो लगा रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी। और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो।
हमारा ज्यादा सूख गई ना, ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गया कई मेरे। अच्छा। ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद। मंदोदरी की जो कथा, मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी, हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी, तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे, हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आपका तो ही कि उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 77, 69 है? 69। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चल, माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे। अरे बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो पछाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला, हाँ मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू।
मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। गड़बड़ी हुई है जो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਗੜਬੜ जी। बहरहाल ये बड़ी अच्छी वीडियो थी और सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो भाई जो है सर्च कर लें वहाँ पे और चैनल में विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और फर्स्ट पार्ट भी देखें, एंजॉय करेंगे। और ये सेकंड पार्ट है और यकीन माने चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लोगों की लाइफ में, लेकिन ये है कि इन स्ट्रेट वर्ड जैसे बच्चा कह रहा है कि भाई मेरा सवाल ये है कि आप मुझसे सवाल करें, ठीक है। एक बेवड़ा जो है वो पीने वाला जो है वो कह रहा है कि भाई मैं जो है शराब जो है शराब पीते हो, मुझे नींद नहीं आती उसके बगैर, तो ये और वो। उसके ऊपर जो दवाई वाली मिसाल दी गई है ना कि जहाँ पे भी ये अक्सर लोगों में दी जाती है कि उसको एज अ मेडिसिन जो है वो यूज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन है तो भाई वो उस वजह से वो ठीक नहीं है चीज़ जो है, तो वो मनाही है उस चीज़ की, तो वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग इसको उस वजह से लेते हैं। इसने भी फर्स्ट पार्ट में भी हमने देखा था एक क्लिप और सेकंड पार्ट में भी आया है कि एक बंदा कह रहा है कि कब, उन्होंने कहा, गुरु कहता है कब छोड़ोगे, यही 10-15 दिन बाद। मतलब कि उसका कहने का मतलब था कि वक्त लगता है चीज़ों को छोड़ने के लिए, तो मुझे वक्त लगेगा। और पत्नियों की समस्या जो है वो अपनी जगह पे होती है, लेकिन जो फैन इनके स्ट्रेट अवे इनसे बात करते हैं ना, उनकी बातें सुनने लायक होती हैं। अब लड़की जो है बीच में उठ के कह रही है कि मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे बड़ी हंसी आती है। क्या है हंसी आती है, वो कैसे? आप जो बीच में हे नहीं करते तो यार वो आपकी समस्याओं के हल के लिए बैठे हुए हैं ऊपर गुरुजी, तो वो उनसे सवाल उससे रिलेटेड जो है वो करे, उससे वो सवाल कर रहे हैं कि और कहा अच्छा वीडियो देखते, आपकी वीडियो देख के हंसते हैं, तो उसको बुरा तो लगेगा। एक बंदा जनाब बहस कर रहा है कि किसी करैक्टर्स के ऊपर, आपके रिलीजियस के करैक्टर है मेरे हाल में, वो रावण के बारे में, उनके भाई के बारे में, वो बाली जो हैं उनके बेटे के बारे में, तो उनके बारे में वो बात कर रहा था कि वो कैसे हुए, तो बिल्कुल उन्होंने कहा वैसे ही हुए हैं भाई जैसे आप हुए हैं। तो मतलब सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, तो जवाब जो मिले हैं ये मेरे ख्याल में सीरियस कन्वर्सेशन भी होती है, लेकिन उनके बीच में जो ऐसे फनी किस्म के लोग सवाल करते हैं और कन्वर्सेशन होती है, उनकी क्लिप जो है ये निकाल के लेके आते हैं और उनको मर्ज किया हुआ है उसमें लेके आए हैं और मज़ा वाकई आया अगेन देखकर और हंस रहे थे। वो जो पैसे ना देने वाला वो इस पे लगता है, या किसी की हेल्प करना और उल्टी गले पड़ जाना, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि ये जो है इसको हमेशा गले बढ़ जाती है। मैं बोलता हूँ कि नहीं कर भाई, तू जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाला हिसाब है कि उड़ता तीर पिछवाड़े में ले रहा है, काहे को कर रहा है, क्यों कहता है नहीं करनी चाहिए, बाद में फिर मुझे कहता है ये पड़ी हुई आती, मैं क्यों करता हूँ, मुझे क्या जरूरत थी। मैंने कहा अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तुम्हें समझ आई है। तो ये चीज़ें इसके साथ होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा हंस रहा था उस चीज़ के ऊपर, वो जो पैसे देने वाला और सारी सिचुएशन आई, और पत्नियां कहती हैं कि हमारे पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते हैं और कहीं लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, एकदम से खर्च हो जाते हैं। तो गुरु कह रहे हैं मेरे पास रखवा दें, तो कमेटी वाली पाई वाला साहब ये भी कहता होता है पैसे का पता ही नहीं चलता किधर लग जाता है। मैंने कहा मुझे दे, पता चलेगा सही से किधर लगते हैं। वही ना, पता होगा भाई साहब होगा, आज 500 लिया, 1000 लिया, तो महीने बाद तुम्हें हिसाब देने लायक तो होगा ना कि भाई पता होगा तुमने इतने लिए, इतने बचे थे, तुम्हारा खर्चा इतना है, फिर पता चलेगा कहाँ पे खर्च करते हो। लोगों की समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि फनी क्लिप उसमें से थे। और आई नो दैट फर्स्ट वीडियो के ऊपर भी 1-2 कमेंट्स आया था कि इनके सीरियस वीडियो भी हैं, उसमें से क्लिप निकालते हैं। वी नो दैट कि यार ये सिचुएशन होती है, लेकिन लोगों के सवाल जवाब यार फन वे में भी होती है। लेकिन एट द एंड जो एक माई थी वो मेरे ख्याल में वो कह रही थी कि मेरी उम्र आपको सबसे बेहतरीन वही 80 साल की थी वो, कह रही है 80 साल की हो, ये काफी सारे ऑपरेशन भी हुए 80 साल की लग तो नहीं है आप नहीं 80 साल की इसलिए मतलब लग रही हूँ क्योंकि वो क्या नाम है इसका, ऑपरेशन बहुत ज्यादा हुए ना, कमजोर हो गई हूँ, इसलिए हूँ 80 की। वो कह रहे थे ज्यादा लग रही हो, कहती है नहीं ज्यादा नहीं।
मतलब ये सोच लें आप कि औरतें जो होती हैं ना, उनको उम्र छुपाने का बड़ा होता है। वो 80 साल की होके भी कह रही हैं कि नहीं अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, बस वो ऑपरेशन ज्यादा हुए हैं इसलिए लग रही कमजोर हो है। कुछ गई। लोग जो हैं जो वो बड़े बड़े अजीबोगरीब सवाल करते हैं। पिछले दिनों में एक मैं गुरुजी के पास एक शिष्य आया था, वो सवाल कर रहा था, कह रहा था कि राम जी की जो माता है उनके जो भाई थे उनका क्या नाम था। उन्होंने कहा आपने उनके नाम को क्या करना है? नहीं गुरुजी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा फिर मुझे तो नहीं पता, गूगल बाबा से पूछ लो जाके, वो तुम्हें बता देंगे कि उनके भाई का क्या नाम था। तो इस तरह के सवाल जो आते रहते हैं, जैसे इन्होंने कहा जी के जो अंगित हैं वो कैसे हुए थे, बाली के जो बेटे थे। तो ऐसे ही देखें उस टाइम जो मामलात थे वो और थे। राम जी मौजूद थे, वरदानों का एक सिलसिला था, लोगों के अकीदे थे, यकीन थे, पूजा पाठ के वक़्त थे। तो वो उस तरह के मामलात जो हैं चमत्कारी भी होते रहे हैं, ये नहीं कि वो नहीं। लेकिन ये चीज़ है कि वो एक नेचर होती है ना इंसान की, इंसान जानना चाहता है कि फलां क्यों हुआ, फलां क्यों हुआ, फलां क्यों हुआ। ठीक है, गुरुजी जो है वो अपने तरीके से फिर गाइड करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। सही कहा है ना उन्होंने कि वो आप उस वक्त थे उधर। ना मैं था ना आप थे। तो बहरहाल ये काफ़ी सारे जो है क्लिप्स बड़े मज़े वाले क्लिप्स थे और एंजॉय किया है। और ये वाकई हमें पता है कि जो है इनकी सीरियस वीडियो होती हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान भी देते हैं। लेकिन ये फ़नी क्लिप होते हैं, ये शॉर्ट जो निकाले होते हैं, ये वही इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये देखने का मकसद सिर्फ यही है कि थोड़ा-सा बंदा जो है वो फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेशमेंट हो जाती है एक। और जो है वो लेकिन बीच में जो है वो 1-2 चीज़ कुछ जो है ना मुझे अच्छी भी नहीं लगी। बेशक जो है वो मैं इस धर्म का नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो उन्होंने कृष्णा जी के बारे में बात की एक बंदे ने, कि मैं आपकी बलाइयाँ ले रहा था और मैंने कृष्णा जी का जो है वो इसलिए बलाइयाँ नहीं लेता क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि कृष्णा जी की बलाई क्यों नहीं लेते तुम? बलाइयाँ जो वो वारी बलाई जाते ऐसे हैं, करके पता नजरें नहीं क्या लेते हैं। उतारना। नजर उतारना तो वारी जाते वो जो है वो क्यों नहीं लेते? तो कहते हैं कि वो काले थे इसलिए उनको नहीं लगेगी, आप जो है वो गोरे हैं आपको नज़र लगेगी। तो कहीं ना देखा जाए मतलब कि देखने वालों को लगेगा कि बड़ा फ़नी है, लेकिन ये एक ठीक नहीं है चीज़। तो बहरहाल ये है कि आगे से जो है वो मैं देख रहा था कि शायद हो सकता है कि वो जवाब दें अपना अनुरोध आचार्य जी, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई रिएक्ट किया उसकी बात पे। लेकिन लोग भी जो है वो कई दफ़ा नशे करके भी आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता बोलना क्या होता है। और कई जो है आ जाते हैं फिर कहते हैं हम छोड़ देंगे, फिर शराब पीना क्यों जो है पाप है। लास्ट वीडियो में पी के आया हुआ था ना, हाँ, तो एक कह पी रहा के था। भी आया हुआ था। तो मतलब कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नशा करके आ जाते हैं, तो फिर उनको नहीं समझ आ रही होती कि क्या हमने बोलना है यहाँ पे, क्या नहीं बोलना। बहरहाल ये है कि बीच में फ़नी भी थे और सबसे ज़्यादा जो फ़नी था वो था अपना वो माई वाला, वो जो कहती है कि मेरी उम्र भी लग गई है आपको। तो वो अनुराग आचार्य जी जो हैं वो देख रहे थे कि अब उम्र बची कितनी है जो मुझे लगनी है। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया जी देख के, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, रिफ्रेशमेंट थी और टॉपिक चेंज था थोड़ा, लेकिन ये है कि एंजॉय किया होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो भी प्लीज़ देख लें। और इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।